नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। मेरा नाम है अंकिता। मेरे चैनल पर कई बार मुझे कमेंट्स मिले हैं कि क्या हम योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और कर सकते हैं तो फिर कौन से आसन करने चाहिए या फिर कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो आज की क्लास और आगे आने वाली 3 क्लासेस, टोटल 4 क्लासेस डेडिकेटेडली मैंने प्लान की है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर विमेन के मेंस्ट्रुएशन डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं, बहुत ही स्मूथली निकल जाते हैं, कोई पेन नहीं होता, ज़्यादा थकावट फील नहीं होती। और कुछ लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होती है, उन्हें पेन होता है, उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बहुत नींद आती है, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट करने का मन नहीं करता है। तो ये सीरीज़ 4 दिन की जो प्रैक्टिस है, आप तभी करें जब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप कुछ भी आसन करने की एनर्जी रख रहे हैं। अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है रेस्ट, तो आप प्लीज़ रेस्ट करिए। कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी प्रैक्टिस करने की अपने पीरियड्स के ड्यूरेशन में। और अगर बॉडी अलाउ कर रही है तभी इस सीरीज़ को आप करिए साथ में मेरे। तो इस सीरीज़ में जो क्लासेस होंगी वो बहुत ही आराम से करेंगे हम, रिस्टोरेटिव फ्लो होंगे, बिल्कुल थकावट नहीं होगी हमको करते वक्त। तो आप इन क्लासेस के लिए अपने पास कुशन रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है, तकिया, कुशन जो भी है आपके पास, बोल्स्टर, ब्लॉक है तो ब्लॉक भी रख सकते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक अगरबत्ती भी लिट की है यहाँ पे, तो आप भी अपने पास एक अगरबत्ती रख सकते हैं। फ्रेश महसूस होगा आपको प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। मैं अर्ध सिद्धासन पे बैठी हूँ। लेफ़्ट हील मेरी पेल्विक एरिया के पास है, राइट हील लेफ़्ट हील के सामने है। आप सुखासन पे भी बैठ सकते हैं, जिसे आलती पालती कहा जाता है। ठीक है, हम शुरू करेंगे 5 डीप ब्रेथ से, और इस डीप ब्रीदिंग में हम कल्टीवेट करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? इनहेल जो हमें करना है वो बहुत ही स्लो, बहुत ही गहरी इनहेल लेनी है, और थ्रोट के थ्रू लेके जाना है सांस को। हल्का सा थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट करना है, आपको सांस फील होगी थ्रोट के थ्रू जाते हुए, और जब आप एक्सेल करेंगे तब भी उस कंस्ट्रिक्शन के थ्रू एक्सेल करेंगे। इनहेल और एक्सेल दोनों हमारी नॉस्ट्रल्स से ही होगा, मुंह बंद रहेगा हमारा। ठीक है, तो शुरू करेंगे 5 डीप ब्रेथ्स। हाथों को नीज पे रेस्ट कराइए, पाम्स फेसिंग अप, आइज क्लोज कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट ही रखने की कोशिश करिए। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, exhale, inhale, exhale। लंग्स पूरा खाली कीजिए। इनहेल, एक्सेल, एक बार और। इनहेल, एक्सेल, स्लोली आंखें ओपन कर लीजिए। दंडासन पे आएंगे, पैरों को सामने स्ट्रेट रखिए, हाथों को पीछे रेस्ट कराइए। पादुंगुली नमन, टोज की मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। टोज को नीचे स्ट्रेच करेंगे, देन फिर अपनी तरफ। कुछ देर करेंगे ये मूवमेंट, स्लोली कीजिए। नीचे टोज को फेस कर रहे हैं तो अच्छे से उसको प्रेशर डालिए। गुल्फ नमन, एंकल को सामने स्ट्रेच कीजिए, देन अपनी तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए।
गुल्फ चक्र, रोटेशंस करेंगे एंकल के थ्रू। रिवर्स करिए डायरेक्शन। जानु नमन करेंगे, उंगलियों को क्लास्प करके नी के पीछे प्लेस करिए, स्पाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए और पैर को ऊपर और नीचे इस तरीके से मूव करेंगे। पैर कितना स्ट्रेट हो पा रहा है कितना नहीं उस पे गौर मत कीजिए, सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। सिंपल मूवमेंट्स कर रहे हैं हम। चेंज करेंगे, लेफ्ट नी के साथ करेंगे जानु नमन। एक बार और, रिलीज। अगला हम तितली आसन लेंगे। तो अगर आपको पूर्ण तितली आसन, पूरा तितली आसन करते बनता है, दोनों फुट को जॉइन करके, क्लास्प करके, हाथों को फुट के नीचे प्लेस करके इस तरीके से मूव करना। अगर ये जम रहा है अभी करते तो ये करिए, और अगर पूर्ण तितली आसन नहीं जमता है तो हम अर्ध तितली आसन ले सकते हैं। लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखेंगे, राइट फुट को लेफ्ट ग्रॉइन एरिया के पास रखेंगे बिल्कुल। एंकल को होल्ड करेंगे, इनहेल, नी को पास लाएंगे चेस्ट के, एंड एक्सहेल में प्यार से थोड़ा पुश करेंगे नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। आप ये भी कर सकते हैं और पूर्ण तितली आसन भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए करेंगे हम, आंखें बंद कर सकते हैं आप। शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखिए। अगर आपने अर्ध तितली आसन लिया है तो अब लेफ्ट लेग पे करिए। स्लोली रिलीज। पैरों की पोजीशन ना चेंज करें। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट, एक्सहेल, आगे की तरफ झुकिए, बद्ध कोणासन ले रहे हैं हम, और यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकेंगे हम। अपनी एल्बोज से हल्का सा पुश दीजिए पैरों को नीचे। आप ये वेरिएशन भी कर सकते हैं, या फिर अपने पैरों के ऊपर बोल्स्टर रखिए, कुशन रखिए और बस रेस्ट करिए यहाँ पे इस तरीके से। उज्जाई ब्रीदिंग कल्टीवेट करिए यहाँ पे। तितली आसन हो गया या फिर बद्ध कोणासन, ये सारे आसन हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रेच करते हैं, तो ब्लड फ्लो अच्छे से हो, इस चीज़ को सपोर्ट मिलता है इन आसन से। स्लोली इनहेल के साथ ऊपर आ जाइए, रिलीज करिए। योग मुद्रा आसन लेंगे हम। मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा। लेफ्ट हील को आप पेल्विक एरिया के पास रखिए, राइट पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए। अपने कुशन को यहाँ सामने रख लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल,
स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए ही आगे आइए, अपने एल्बोज, फोर आर्म्स को रेस्ट कराइए कुशन पे और होल्ड करेंगे आसन। कीप ब्रीदिंग, उज्जाई ब्रीदिंग कल्टीवेट कीजिए यहाँ पे। राइट हिप एरिया पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा आपको। इफ़ पॉसिबल आप अपना फोरहेड भी रेस्ट करा सकते हैं। आंखें भी बंद कर सकते हैं आप। स्लोली इनहेल के साथ ऊपर आ जाइए। पैरों को चेंज करेंगे इस बार। राइट हील आपकी पेल्विक एरिया के पास, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा दूर रखिए, कुशन सामने रखिए। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सहेल, आगे की तरफ झुकिए। पहले कुछ देर सिर्फ फोर आर्म्स पे रेस्ट कीजिए। अगर हो सकता है तो फोरहेड भी रेस्ट कर सकते हैं आप। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए बॉडी को इस आसन में। मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत चेंजेस से गुजरती है बॉडी। हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं। रिस्टोरेटिव आसन करके बॉडी को आप एनवायरनमेंट दे रहे हैं रेस्ट के लिए। इनहेल, कम अप, रिलीज, कुशन हटा दीजिए। गत्यात्मक मेरु वक्रासन लेंगे हम। ज़्यादा स्पीड पे नहीं करेंगे इस आसन को। पैरों को वी शेप में ओपन कर लीजिए। जितना ज़्यादा दूर रखेंगे पैरों को उतना मुश्किल होगा ये, तो आप अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करिए। इनहेल, एक्सहेल, राइट साइड ट्विस्ट होइए। राइट हैंड मैट पे रहेगा, लेफ्ट हैंड नी पे। दृष्टि जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, राइट साइड भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल, ट्विस्ट लेफ्ट साइड। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल, राइट ट्विस्ट लीजिए और ये ट्विस्ट अब हम होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। सिंपल ट्विस्ट पीरियड्स के टाइम पे अगर आप लेंगे तो लोअर बैक पेन अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उस पर आराम मिलेगा आपको। रिलीज होता है थोड़ा सा लोअर बैक एरिया ट्विस्ट लेने से। इनहेल, सेंटर। एक्सहेल, लेफ्ट साइड ट्विस्ट। होल्ड करेंगे ट्विस्ट को।
ऑल राइट, इनहेल सेंटर, रिलीज़ कर दीजिए पैरों को भी और हम शिफ्ट होंगे बालासन पे। आखिरी रेस्टिंग पोज ले रहे हैं हम। ये नीज के बीच में डिस्टेंस रखिए। मैंने करीब मैट का जितना विड्थ है उतनी दूरी रखी है। हाथों को सामने एक्सटेंड करके फोरहेड आप मैट पे रखिए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, आप कुशन रखिए सामने और कुशन के ऊपर इस तरीके से रेस्ट कीजिए। अभी जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो वेरिएशन चूज करिए। उज्जाई ब्रीदिंग कल्टीवेट कीजिए यहाँ पे। क्लोज योर आईज। हाथों को रिलैक्स करिए। कहीं पे भी मसल टेंशन मत रखिए हाथों में। पेल्विक एरिया को रिलैक्स करिए। अगर आपने टाइट किया हुआ है पेल्विक एरिया तो कॉन्शियसली उस एरिया पे ध्यान ले जाके रिलैक्स कीजिए उसको। स्लोली ऊपर आ जाइए। रिलीज कीजिए बालासन। और अब हम कुछ देर के लिए अपने फुट को मसाज देंगे। कैसे? आप ऑयल भी ला सकते हैं, सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर सेसमे ऑयल, कोई जो भी ऑयल आपके पास अभी अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। और ऑयल नहीं है अवेलेबल तो बिना ऑयल के भी कर सकते हैं आप। ये टोज़ के नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप अपने नकल्स से प्रेस करिए। अच्छे से प्रेशर दीजिए थोड़ा। अब अपने टोज़ को आप उंगलियों से पहले सामने और पीछे वाली तरफ पे प्रेशर दीजिए। सिंपल मसाज कर रहे हैं हम, ध्यान दे रहे हैं अपने सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट पे। हम टोज़ की तरफ तो कभी ध्यान देते ही नहीं है। जब सिर्फ चोट लगती है, वो भी सबसे छोटी वाली टो पे, तभी ध्यान जाता है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं हम अपने पैरों पे और मसाज करके थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है, रिलैक्स फील होगा। अब टोज़ के साइड वाले एरियाज में प्रेशर दीजिए। पूरा ऊपर से नीचे कवर कीजिए। कहीं कहीं पे पिंचिंग पेन भी फील हो सकता है आपको, घबराइएगा मत। वेरी गुड। पैर का ये वाला पोर्शन पे भी अच्छे से मसाज दीजिए। हील्स के पास प्रेशर दीजिए। एंकल एरिया पे। ये जो कर्व वाला एरिया है फुट पे, उस पे भी नकल से प्रेशर दीजिए। मुझे इस एरिया पे बहुत आराम मिलता है।
आप अपने पैर का वो एरिया ढूंढिए जहाँ पे आपको बहुत रिलीफ मिल रहा होगा प्रेशर देके। रब कीजिए पैरों को। अब अपनी काफ मसल्स को भी हल्का सा प्रेस कीजिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अच्छे से प्रेशर दीजिए। मैं इस तरीके से थंब के थ्रू प्रेशर दे रही हूँ। ऊपर से नीचे प्रेस कीजिए उसको हथेलियों के थ्रू। अब सेम चीज़ हम राइट फुट पे करते हैं। सबसे पहले शुरू करिए अपने नकल से टोज़ के नीचे इस एरिया पे प्रेशर दीजिए। यहाँ पे भी कहीं कहीं पे आपको पेन फील हो सकता है थोड़ा सा। ओके, अब टो पे सामने और पीछे की तरफ प्रेशर दीजिए। एक एक करके सारे टोज को कवर कीजिए। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस मसाज को। नेक्स्ट, साइड में टोज को प्रेशर दीजिए, दोनों साइड्स में। थोड़ा जोर से प्रेशर दीजिए, अच्छा लगेगा। फुट के ऊपर वाले एरिया पे नकल से प्रेशर दीजिए। रब कीजिए। अब पैरों के नीचे वाले पॉइंट्स को प्रेस कीजिए, हील एरिया। ये कर्व वाला जो एरिया होता है उसे प्रेस कीजिए। एंकल एरिया, धीरे धीरे काफ एरिया पे आइए। ऊपर और नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सारे रेस्टफुल आसन ही करने चाहिए और जितने भी इन्वर्जन्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इन्वर्जन्स मतलब जहाँ पे भी आपका पैर ऊपर हो जा रहा है हार्ट से, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एक हल्का रब दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ काफ मसल को।
ऑल राइट, रिलीज। आज की क्लास एंड करते हैं हम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एवरीवन। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत आराम मिला। अपना एक्सपीरियंस आज की क्लास का शेयर करिए मेरे साथ, बताइए कि कैसा लगा आपको प्रैक्टिस करके। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।